फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर थर्ड कर रहे हैं हम। ठीक है, लेक्चर नंबर थर्ड। तो लेक्चर नंबर थर्ड में हमने क्या पढ़ना है? फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे के सारे फंक्शन पढ़े थे। फिर हमने सेकंड लेक्चर में जो हमारे ग्राफ्स थे, इंपॉर्टेंट ग्राफ, उनको हमने डिस्कस किया था, है ना। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, है ना। तो हम आज डिस्कस करेंगे लिमिट। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिमिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने लिमिट पढ़ा भी है, आप लोगों ने 11th में 12th में लिमिट पढ़ी हुई है। ठीक है, बेसिक बेसिक जानकारी आपके पास होगी। ठीक है, इसकी नॉलेज होगी आपके पास, बेसिक बेसिक लिमिट किसे कहता है, क्या होती है लिमिट। ठीक है, कैसे ये वैल्यू से डिफरेंट है। ठीक है, लिमिट को हिंदी में कहते हैं सीमा। सीमा, ठीक है, क्या कहते हैं? सीमा। तो देखो लिमिट क्या है? लिमिट आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले 11th 12th में, है ना। तो लिमिट यानी किसी चीज को किसी वैल्यू पे फंक्शन अप्रोच करेगा उस वैल्यू को। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त है। ठीक है, आपका क्या है, कोई दोस्त है। वो आपका दोस्त कहता है कि मैं लगभग 2 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। कितना पढ़ पाता हूँ? 2 घंटे पढ़ पाता हूँ, है ना। कितना घंटे? 2 घंटे पढ़ पाता हूँ। आपका कोई दोस्त है, वो क्या कह रहा है? मैं लगभग 2 घंटे पढ़ पाता हूँ। ठीक है, 2 घंटे पढ़ पाता हूँ। बेटा जैसे ही एग्जाम आएंगे वो क्या करेगा? 5 घंटे पढ़ने लगेगा। 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने लगेगा। तो देखो क्या हो गया, वो कह तो रहा था वो 2 घंटे पढ़ेगा, पर क्या कह रहा? 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने लगे। तो बेटा वो क्या है? लिमिट है उसकी। लिमिट वो कह रहा था ना, मेरी लिमिट है 2 घंटे पढ़ने की। लिमिट यानी उससे आगे भी जा सकती है, उससे पीछे भी जा सकती है, पर क्या उसका मिड वाला पॉइंट लेता है ना। ऐसे ही हम अगर लिमिट लेंगे, लिमिट लिमिट को ऐसे लिखते हैं, एल आई एम लिमिट एक्सटेंडिंग टू कोई सी भी वैल्यू हो ए। और लिमिट होती किसकी है? किसी फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की होती है लिमिट। तो एफ टेंडिंग टू एफ एक्स, तो लिमिट आती है, कोई वैल्यू आएगी एल। ठीक है, तो एल को क्या कहते हैं? इस फंक्शन की एफ एक्स की क्या कहते हैं? ए पे लिमिट कहता है। ठीक है, एल को किसको? एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पे। समझ गए? तो बेटा हम लिमिट निकालते कैसे हैं? लिमिट निकालते हैं, मैंने बेसिक बेसिक बता दिया। लिमिट क्या है? लिमिट अप्रोच करना है। देखो टेंडिंग टू ए, हमने एक्स इक्वल टू ए नहीं रखा है फंक्शन पे। ठीक है, हमने टेंड किया। ठीक है, टेंड यानी अप्रोच करना, उस वैल्यू तक पहुंचना। जैसे आपका दोस्त कह रहा था मैं 2 ही घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरी सीमा कितनी है? मेरी लिमिट है 2 ही घंटे पढ़ना। पर कभी कभी वो 3 घंटे में पढ़ पाता है, कभी डेढ़ ही पढ़ पा रहा है ना। अगर अब देखो वैल्यू क्या है, अगर मैंने एफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास कोई फंक्शन है 2x² है ना। तो मैंने अगर देखो x इक्वल टू 2 और x टेंडिंग टू 2 में क्या डिफरेंस है? टेंडिंग टू 2 यानी हम 2 पे लिमिट निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 2 यानी हम सीधा वैल्यू निकाल रहे हैं 2 पे। x इक्वल टू 2 यानी यहाँ पे सीधा f2 की वैल्यू और x की जगह पे सीधा क्या रख देना? 2 पुट कर देना। तो कितना आ जाएगा? ये तो हो गई वैल्यू की बात। किसकी बात? वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 2 पे। अब x टेंडिंग टू 2, देखो fx है और x टेंडिंग टू कितना? 2, यानी लिमिट निकालनी है हमें, है ना। लिमिट निकालनी है, टेंडिंग यानी लिमिट निकालना है। तो बेटा जो लिमिट है ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2x², तो हम सीधा यहाँ पे 2 नहीं रखते हैं। अगर हम यहाँ पे सीधा 2 रखेंगे तो बेटा हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, हमारा जो लिमिट आएगी, जो लिमिट की वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 2 रखने पे आएगा कितना? आएगा 8। ये गलत भी हो सकता है। तो बेटा हमारे पास 2 मेथड है लिमिट निकालने के लिए। एक तो आपने 11th 12th में पढ़ रखा है, जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें हम करते थे, देखो हमारे पास, आपके पास पहले आप लिमिट की क्या लिख दो? डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, मैं डेफिनेशन बताता हूँ लिमिट की डेफिनेशन क्या है। लिखना डेफिनेशन लिमिट की। द लिमिट इज the limit is the limit is the limit of the function लिखना, the limit of the function the limit of the function fx कोई क्या है? एक फंक्शन है। लिमिट ऑफ द फंक्शन as x tending to x tends to x0 exist
exist it both right and left hand limit exist and are equal their common value is called limit of fx। देखो क्या बोलती है डेफिनेशन, जो आपने 11th-12th में पढ़ी, ये वाली डेफिनेशन कौन सी वाली है, 11th-12th वाली, जिससे हमने 11th-12th में क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। यहाँ भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे, बट यहाँ पे एक दूसरी चीज आ जाती है लिमिट को सॉल्व करने के लिए, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, जो आपके पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। देखो बेटा देखो क्या करा, द लिमिट ऑफ द फंक्शन, कोई फंक्शन है, मैंने बताया लिमिट किसकी होगी, फंक्शन की होगी, है ना, फंक्शन fx है, fx क्या है, एक फंक्शन है, एज एक्सटेंडिंग टू x0। तो बेटा ये कह रहा है कोई fx फंक्शन है और लिमिट एक्सटेंडिंग यानी ये वाला साइन x0 अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं a लिख रहा था, ये x0 पे अप्रोच कर रहा है, एग्जिस्ट, ये तब एग्जिस्ट करेगा if it both right and left hand limit exist and equal। अभी ये क्या हो गया, आप लोगों ने बेटा LHL और RHL पढ़ा है, LHL और RHL, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे होता था, और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, अरे होता था, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL यानी राइट हैंड लिमिट। बेटा निकालते कैसे थे, देखो अगर कोई फंक्शन है fx, तो मुझे इस पे x0 पे हमने एग्जिस्ट करना है कि कोई लिमिट L है, तो हमें पहले LHL निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा। LHL निकालते कैसे है, देखो LHL ऐसे निकालते हैं कि fx, देखो इससे जो x0 नहीं है, x टेंडिंग टू x0, इससे थोड़ा छोटी, यानी जो हमारे लाइन है, अगर fx इक्वल टू x0 रखने पे fx0 यहाँ पे वैल्यू आएगी, कोई सीधा वैल्यू पुट करने पे, तो उसके थोड़ा पीछे LHL होगा और उससे थोड़ा आगे RHL होगा। बेटा इस थोड़ा पीछे थोड़ा आगे को कहता है नेबरहुड। क्या कहते हैं, नेबरहुड। बहुत बार सुना होगा आपने यूनिवर्सिटी में क्लासेस में, नेबरहुड यानी अगल बगल वाली वैल्यू। तो देखो LHL यानी उससे आगे वाली थोड़ा छोटी वैल्यू, जैसे मेरे पास कोई 2 है, ठीक है, 2 कोई लिमिट आई मेरी किसी फंक्शन की, तो इससे थोड़ा आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.9 है ना, 1.999 है, थोड़ा सा आगे, ठीक है, ज्यादा छोटी थी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हो जाएगी इसकी LHL। और थोड़ा पीछे वाली वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू तो 2.111000001, छोटी आगे वाली, ये हो जाएगी RHL। नेबरहुड वाले पॉइंट चेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक तो fx इक्वल टू x0 पे भी चेक करेंगे, एक LHL और एक RHL चेक करेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, तो पहले इसे देख लेंगे, ठीक है। नेबरहुड पता चल गया आप लोगों को, नेबरहुड किसे कहते हैं, तो बेटा देखो LHL में क्या करेंगे हम, LHL में करेंगे इससे थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी रखेंगे, तो देखो लिमिट, अब यहाँ पे x टेंडिंग टू h करते हैं, और जो ये fx है ना, इस fx की जगह पे हम करते हैं x0 माइनस h। देखो हमने जब यहाँ पे देखो h टेंडिंग टू, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे h टेंडिंग टू 0, यानी कोई जो ये x है इसमें से एक छोटी सी क्वांटिटी घटा दी हमने, और h क्या है, देयर h क्या है, h इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसे कैसे करते हैं, h ग्रेटर देन 0, h ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बेटा ये क्या आ गई, लिमिट LHL आ गई, ठीक है, मतलब x0 जो हम रख रहे थे उसमें से छोटा घटाया, जैसे मैं बता रहा था fx0 हमने यहाँ पे आया है ना, fx0 में से छोटी क्वांटिटी घटा दिया हमने h, तो ये आ गई LHL। अब RHL क्या आ जाएगी, बेटा RHL आ जाएगी
इसमें छोटी क्वांटिटी जोड़ देंगे तो आगे वाला पॉइंट आ जाएगा ना, जैसा हम उसमें जोड़ रहे थे। तो बेटा आर एच एल, देखो आर एच एल की बात करेंगे, आर एच एल में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जीरो प्लस एच। तो देखो छोटी सी क्वांटिटी जोड़ी आगे, है ना, ये देखो ये कोई वैल्यू है एफ जीरो एफ एक्स जीरो वाली, तो उसमें से छोटा सा घटाया एक्स जीरो माइनस एच, और ये एच कहाँ को टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, यार छोटा है, छोटा बहुत छोटा है, ठीक है। और ये देखो आर एच एल एफ में एक्स जीरो में प्लस एच जोड़ दिया, ठीक है, आगे वाली क्वांटिटी। तो देखो नेबरहुड है ना इसके, तो देखो ये हो गया हमारे पास आर एच एल, है ना। और अब थर्ड निकालते हैं हम एफ एक्स, देखो जो हम एक्स निकालते हैं वो एक्स जीरो पे निकालता है, जो हमारे पास जो एफ है तो उसे एक्स जीरो पे जो वैल्यू दे रखी है जिसमें हमें लिमिट निकालती है, तो एफ एक्स में सीधा वही वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो बेटा लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स होगा, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो बेटा डेफिनेशन क्या है, अगर फंक्शन की एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स जीरो, तो हमारे पास लिमिट क्या करेगी, लिमिट करेगी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट। हर उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने बताया था वैल्यू हर उसमें आ जाएगी पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखो लिमिट एफ यानी ये जो एल एच एल है इक्वल टू, पहले हमें एल एच एल निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, इक्वल टू आर एच एल निकालना क्वेश्चन में, इक्वल टू एफ एक्स रखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लिमिट आ जाएगी कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। एक क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, ठीक है। ये आप डेफिनेशन लिख दो, इसमें मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जिसे हम अभी सॉल्व करेंगे इस पे मैथड से, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 2a। यानी हमें ये शो करना है, शो दैट तो हमने ये शो कर रहा है कि एक्स ए पे लिमिट क्या है 2a है, ठीक है। हमने ये क्या करना है, शो करना है। तो बेटा अगर हमारे पास कुछ दे नहीं रखा, अगर उसने एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से हमें लिमिट प्रूव करने के लिए दे रखा कि हमें ये प्रूव करना है, तो मैं अभी एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन अब आगे सिखाऊंगा, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं उसके बेसिस पे मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो बेटा फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे हम एल एच एल, सिंपल है ना, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, तो एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल में क्या होता है, एल एच एल में होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ, देखो a प्लस एच क्या होगा, क्योंकि x देखो a प्लस एच रखेंगे, a माइनस एच रखेंगे, सॉरी, क्योंकि a से छोटी क्वांटिटी घटानी है ना हमें, तो देखो हमारे पास a प्लस एच आ जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे लिख देंगे हम लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह पे a माइनस एच रखना है, a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो x की जगह पे है a माइनस एच माइनस ए है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ऐसे। तो देखो हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, होल स्क्वायर खोलना आता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखो ये माइनस खुलेगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है ऐसे, यहाँ आएगा माइनस एच, है ना। फिर अब यहाँ पे तो देखो ये हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी उड़ जाएगा, तो यहाँ पे बचा एच स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन माइनस ऑफ एच, है ना। देखो माइनस ऑफ एच, यहाँ पे से मैं एच कॉमन ले लूँ, यहाँ पे से मैंने लिया एच कॉमन और नीचे से भी लिया मैंने एच कॉमन, तो यहाँ बचा माइनस ऑफ, देखो ये वाला माइनस ऑफ बाहर ले लिया मैंने, माइनस ऑफ यहाँ पे h माइनस 2a अपॉन 1 यानी कुछ नहीं, है ना, ये इतना बच गया। तो देखो h से h कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास माइनस ऑफ h, और ये माइनस अंदर करेंगे प्लस 2a, है ना। और लिमिट हमारे पास चल रही है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट भी लगानी है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे भी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो आएगी, यहाँ पे भी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो आएगी, इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू जीरो। अब h टेंडिंग टू जीरो यानी h की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पे जीरो रख देंगे। तो अगर मैंने h की वैल्यू जीरो रख दी तो माइनस जीरो प्लस टू ए, तो यानी टू ए। तो बेटा हमारे पास LHL कितना आया, LHL आया टू ए, आया हमारे पास LHL टू ए। तो ऐसे ही मैं अब RHL को भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो RHL को सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पे, देखो LHL RHL को सॉल्व करूंगा तो RHL में क्या हो जाएगा, RHL में हो जाएगा यहाँ पे a प्लस एच। देखो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f a प्लस एच करेंगे केवल, है ना, a प्लस एच करेंगे। तो a प्लस एच करेंगे तो यहाँ पे ये वाला सीधा यहाँ पे a प्लस एच रखेंगे, फंक्शन तो ये है ना हमारे पास, तो x जगह पे a प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे LHL में a माइनस एच था, यहाँ पे a प्लस एच रखा, होल स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन a प्लस एच माइनस ऑफ a। यहाँ पे देखो a प्लस एच क्योंकि fx था, अगर fx था तो x, और f a प्लस एच है तो a प्लस एच। तो अब देखो इक्वल करेंगे, ये से खोलेंगे हम यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे देखो a प्लस एच माइनस a। देखो a से a कट गया, a से a स्क्वायर कट गया, है ना। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ऊपर बचा h, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। लिमिट भी आएगी इसका आगे से, तो मैं यहाँ पे से लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h कॉमन लिया यहाँ पे से, तो यहाँ पे बचा h प्लस टू ए, क्योंकि यहाँ से h कॉमन ले लिया ना हमने। अब नीचे बचा h, है ना। तो देखो h से h कैंसिल, और मैं अब क्या रख रहा हूँ, लिमिट की वैल्यू टेक कर रहा हूँ। तो लिमिट की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू जीरो है। देखो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो यानी h की जगह पे क्या रखना है, जीरो, जीरो प्लस टू ए, तो वैल्यू कितनी आ गई, टू ए। तो LHL कितना आया, टू ए, और RHL भी कितना आ गया, टू ए आ गया, RHL भी टू ए। अब हमें fx की a पे वैल्यू चेक करनी है, किस पे वैल्यू चेक करनी है, a पे वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो मैं a पे वैल्यू चेक कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इस वाले स्टेप को मिटा के, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे a की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो fx इक्वल टू a पे देखो कितना होता है, यानी हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, a रखनी है। तो देखो हमें x की वैल्यू a रखनी है, यहाँ पे लिमिट ही नहीं आएगा क्योंकि हमने x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं हम, ठीक है। x लिमिट ऑफ, अब जो सिंपल सा क्वेश्चन है इसे ही सॉल्व करेंगे। देखो ये है, तो देखो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन x माइनस a पहले से है यहाँ पे, है ना। तो इससे ये वाला टर्म उठ जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो a प्लस a इक्वल टू टू ए। तो बेटा LHL इक्वल टू टू ए, RHL इक्वल टू टू ए, तो fx यानी a, fa इक्वल टू कितना आ गया, fa, है ना। a पे निकाला हमने क्योंकि हमने LHL RHL तो निकाल दिया, fa पे सीधा a रखा हमने वहां पे, है ना। तो a रखा तब भी क्या है, टू ए। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fa आ गया है, तो लिमिट क्या होगी इसकी, 2a होगी, एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या है, 2a है। ऐसा मैं शो करना है, LHL निकालना है, RHL निकालना है, और fa पे वैल्यू रखनी है। अगर इक्वल आती है तो हमारा वो क्या है, लिमिट है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करेंगे इस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस x, इसके हमें लिमिट फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर का, फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन। तो हमें फंक्शन की क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वही वाला प्रोसेस, पहले LHL, है ना। LHL कैसे निकालते थे, LHL यहाँ पे h की लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो रख देते थे, और h में से 1 में जो ये a है ना, a में से जीरो बढ़ा देते। देखो कैसे करता है, तो जो ये x है देखो ऐसा आएगा हमारे पास, h टेंडिंग टू जीरो f 1 माइनस h, है ना, 1 माइनस h, क्योंकि a क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस h। तो देखो x की जगह पे 1 माइनस h रख देंगे हम सीधा सीधा, तो 1 माइनस h अपॉन रूट 1 प्लस x की जगह पे फिर से 1 माइनस h, है ना, 1 माइनस h। लिमिट भी आएगी आगे से, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, है ना, h टेंडिंग टू जीरो। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस h अपॉन
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 1 + 1 2 माइनस एच, और लिमिट तो आई जाएगी आगे से ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। मैं लिमिट की वैल्यू रख दूं ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0। देखो एच टेंडिंग टू 0 है ना, तो एच की वैल्यू 0 रख दो अपॉन 2 माइनस 0। तो 1 का रूट 1, क्योंकि 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, और 2 माइनस 0 2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2। LHL कितना आ गया 1/2 आ गया। ऐसा ही हम RHL निकालेंगे। RHL में क्या करते थे, RHL निकालेंगे। RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0। अब a प्लस एच रखते हैं, क्या रखते हैं a प्लस एच। a प्लस एच यानी a क्या है यहाँ पे, ये है ना a, x टेंडिंग टू a था, तो a क्या है यहाँ पे 1 है। तो देखो f 1 प्लस एच रखेंगे, जैसे यहाँ 1 माइनस एच रखा था, यहाँ जो लिमिट है उसमें प्लस, क्योंकि छोटी सी क्वांटिटी आगे जाना है, नेबरहुड है ना, आगे पीछे वाले वैल्यू चेक करनी है। अगर इक्वल आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखो ये क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, बस वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसमें, फंक्शन में एच टेंडिंग टू 0, ये आता रहेगा इसका आगे से भी। तो देखो रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एच। अच्छा लिमिट पहले आगे से लगाओ, ठीक है, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एच अपॉन 2 प्लस एच। अब मैं लिमिट की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ एच टेंडिंग टू 0 है ना, एच की वैल्यू 0 रूट ऑफ 1 अपॉन 2 एच इक्वल टू 0 है ना, प्लस 0, तो 1 प्लस 0 यानी 0 1, और 1 का रूट 1 अपॉन 0 2। तो LHL इक्वल टू 1/2, RHL इक्वल टू 1/2। fx पे चेक करेंगे हम वैल्यू, यानी इस पे ही वैल्यू चेक करेंगे, यानी f1 पे वैल्यू चेक करेंगे, यानी हम सीधा 1 रखेंगे उस पे, ठीक है। तो जो हमारे पास लिमिट है x टेंडिंग टू 1 रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस x, तो यहाँ पे सीधा पुट क्या कर देंगे, जो ये है सीधा पुट कर देते हैं, LHL RHL निकाल दिए इधर उधर, अब उसी पे निकालते हैं, ठीक है। तो रूट 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो रूट 1 यानी 1 2 1 प्लस 1 2। तो बेटा हमारे पास आ गया LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1। तो इसकी लिमिट क्या है, इक्वल टू कितना आया 1/2 आया ना इन सब की वैल्यू। तो लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंडिंग टू 1 पे fx इक्वल टू कितना है, हाफ है इसकी लिमिट, कितनी है, हाफ है इसकी लिमिट। ऐसे निकालता है बेटा, ठीक है, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ऐसे, जो आप लोग यूनिवर्सिटी में करके आओगे। अगर एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन नहीं दे रखा है आपको कि एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से निकालो, तो आप ऐसे करके निकालोगे, ठीक है। LHL RHL और fx पे वैल्यू चेक करोगे, fa पे वैल्यू चेक करोगे। अगर आपको एप्सिलॉन फंक्शन दे रखा है, एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से निकालने के लिए दे रखा है, तो आपको दूसरा मेथड लगाना है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। और आप पहले ये देख लो